हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लूइड कॉलम इनटू अनदर कॉलम। देखिए, अगर P1 प्रेशर हमको मेजर करना है, रो वन लिक्विड का डेंसिटी रो वन लिया है, H1 हाइट पे P1 प्रेशर मिलता है। लिक्विड 2 है जिसका डेंसिटी रो 2 है, H2 हाइट पे P2 प्रेशर मिलता है। अगर हम P1 इज इक्वल टू P2 करें, P1 इज इक्वल टू P2, देखिए हम जानते हैं कि अगर हम बोले कि अगर दोनों लिक्विड सेम होता तो हम बोल सकते थे कि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसका गहराई ज़्यादा है इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम बोले कि अगर दोनों लिक्विड अलग अलग है, क्योंकि लिक्विड का जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका प्रेशर, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका हाइट क्या होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका हाइट कम होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका हाइट कम होता है। मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो मरकरी का हाइट कम होता है, और वाटर का डेंसिटी कम होता है इसलिए इसका हाइट ज़्यादा होता है। अगर हम बोले दोनों लिक्विड अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों लिक्विड अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, जब यहाँ P1 इज इक्वल टू P2 किए तो रो जी H1 रो जी H2, तो हमको यहाँ से क्या मिला, हमको यहाँ से मिला रो G1 रो 2 H2। देखिए ये जो फॉर्मूला आया है इससे हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ वैलिड इफ़ बोथ आर लिक्विड गैस और वन लिक्विड एंड अनदर गैस। देखिए, अगर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी के टर्म में लग रहा है, अगर हमको वाटर के टर्म में निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। वाटर के टर्म में रो वन H1 इज इक्वल टू रो 2 H2, इट इज़ वैलिड इफ़ बोथ आर लिक्विड। ये फॉर्मूला कब लगेगा, अगर दोनों लिक्विड है, दोनों वाटर है, दोनों लिक्विड है, या तो दोनों गैस है, या एक लिक्विड है या एक गैस है, या तब हम इस फॉर्मूला को इसमें ऑल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर दोनों लिक्विड है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, रो वन बाय रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1 इज इक्वल टू रो 2 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू H1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 इंटू H2। स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी लिक्विड के प्रॉपर्टी में था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं अगर इफ़ बोथ आर गैस तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो वन बाई डेंसिटी ऑफ एयर इंटू H1 इज इक्वल टू रो 2 बाई डेंसिटी ऑफ एयर इंटू H2। तो यहाँ से क्या हो गया, रो वन H1 इज इक्वल टू रो 2 H2। अगर गैस है तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ कर सकते हैं। अगर दोनों लिक्विड है तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा कर यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक बार देखिए, अगर दो स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक फ्लूइड लिक्विड है और एक लिक्विड है और एक गैस है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है टर्म नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। जो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, और जो गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको गैस के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ। इसीलिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के जब स्पेसिफिक ग्रेविटी का टर्म होगा तो एक फ्लूइड, अगर मान लीजिए एक फ्लूइड लिक्विड है और दूसरा फ्लूइड गैस है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी में निकालेंगे। क्या करेंगे, डेंसिटी से स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी में निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। डेंसिटी में निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेंसिटी में निकाल लेंगे तो रो वन डेंसिटी मिल जाएगा। तो इस टर्म में हम डालकर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।